इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। रीना खातून पूछती हैं कि चेहरे पर अनचाहे बाल हटाना, यानी किसी खातून को अगर दाढ़ी वगैरह के बाल आ जाते हैं या चेहरे पे ऐसी जगह बाल कि जो दिखने में अच्छे नहीं लगते, तो क्या उनको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? जी हाँ, अगर चेहरे पर दाढ़ी वगैरह या मूँछों के बाल अगर औरत के आ जाएँ तो ऐसी सूरत में उनको निकाल सकते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात को उसको निकाल देना ये वाजिब होता है कि उसको चाहिए कि वो उसको निकाल दे अगर उसकी तादाद यानी ज़्यादा है और दिखने में वो बुरे लगते हैं। कभी कदार ऐसा होता है कि इससे चेहरा बदनुमाई का बाइस बनने लगता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता खातून के लिए, तो ख़ास तौर से कि रिश्ते वगैरह के अंदर रुकावटें पैदा करते हो जाती हैं इससे। और बाद लोग समझते हैं कि चेहरे के बाल नोचना नहीं चाहिए, कि हदीस पाक के अंदर हुज़ूर अलैहि सलाम ने लानत फरमाई है अल्लाह ताला की कि जो चेहरे के बाल नोचने वालियों पर, नुचवाने वालियों पर और गोदने वालियों पर, गुदवाने वालियों पर, इन सब पर लानत है। लिहाजा ऐसी सूरत में वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दरअसल मसला ये है कि वो जो चेहरों के बाल नोचने की ममानियत है वो आईब्रो के लिए है, यानी ये कि वो ख़ूबसूरत जो ख़ातून है उनका नाक नक्शा दुरुस्त है, आईब्रो भी दुरुस्त है, उसके बावजूद भी वो मज़ीद ख़ूबसूरती के लिए आईब्रो बनवाती हैं। यानी ये कि अल्लाह ताला की कुदरत ने जैसा उनको बनाया है वो उसमें ज़्यादा अपना ये सोचकर गोया कि अल्लाह ताला के माज़अल्लाह बनाने में कोई कमी थी और वो आईब्रो बनवा के सेट करके उसको ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि अब मैं ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। तो ये लानत उनके लिए है जो खूबसूरती की नीयत से आईब्रो बनवाती हैं। बाज़ लोग इसके अंदर ये यानी कहती हैं ख़वातीन के शौहर के कहने पर तो सब मेकअप वगैरह जायज़ होता है। तो देखें, शौहर हो या वालिद हो, हर किसी के कहने पर वही बात जायज़ और वाजिब होती है जिसका शरीयत ने इनकार नहीं किया, ये जो शरीयत के अंदर मना नहीं है। अगर शौहर किसी ऐसे काम का हुक्म देता है या घर वाले कोई ऐसे काम का हुक्म देते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल या शरीयत के ख़िलाफ़ हों, तो शरीयत की मुखालिफत नहीं की जाएगी बल्कि उस काम को किया ही नहीं जाएगा। तो ये जो आईब्रो बनवाने का मसला है ये उन दीगर मेकअप वगैरह करने के सजने संवरने से बिल्कुल जुदा है कि जिस जायज़ मेकअप की इजाज़त है उसको तो कर सकते हैं, मगर क्योंकि सराहत के साथ हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि चेहरे के बाल ना नोचे जाए, लिहाजा ये आईब्रो बनवाना जो है वो हराम होता है और इसके अंदर शौहर के कहने पर भी नाजायज़ होता है। मगर जैसा कि बहन का सवाल है कि अगर चेहरे पे कोई अनचाहे बाल आ जाएँ तो ऐसी सूरत में वो उसको निकलवा सकती हैं, और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्तों में भी रुकावट होती है और बाद शादी के ये जो है वो शौहर के लिए बाइस नफ़रत भी बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इनको चाहिए कि बिल्कुल इसको साफ़ कर लें और इसको हटा लें, जिस तरह मुमकिन हो, जिस यानी जायज़ तरीके से जो मुमकिन हो वो कर लें। और इसी तरह अगर आईब्रो किसी की ऐसी मिली हुई है, यानी इस तरह दोनों आईब्रो मिली हुई कि उसका चेहरा ऐसा बदनुमाई का मुजाहरा कर रहा है कि जैसे दिखने में कोई बहुत ही भयानक किस्म का चेहरा लग रहा है, तो ऐसी सूरत में वो आईब्रो के बाल अगर हटाकर चेहरे को यानी दुरुस्त करना चाहे तो इसकी भी इजाज़त मौजूद है। ये जो हदीस पाक है इसकी शरह में उलमा कराम ने यही फरमाया कि अगर ये आईब्रो यानी इसके बाल इस तरह घने हैं कि वो देखने में बदनुमाई बनते हैं, चाहे शौहर के लिए हों या शादी से पहले रुकावट पैदा करते हैं, तो ऐसी सूरत में इन बालों को, अनचाहे बालों को भी चेहरे पर से हटाया जा सकता है और जो है वो चेहरे को निखारा जा सकता है इन बालों को हटाने के बाद। तो अगर किसी के आईब्रो पहले से दुरुस्त है तो उनके लिए ये काम जायज़ नहीं है, लेकिन जिनकी पहले दुरुस्त नहीं है या दाढ़ी वगैरह पर बाज़ ख़वातीन के बाल आ जाते हैं हार्मोन की वजह से या दीगर किसी दुश्वारी की वजह से, तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि वो उसको हटा सकते हैं। इसमें कोई हरज भी नहीं है और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। तो और आईब्रो के बारे में भी मैंने अर्ज़ कर दिया कि कब वो जायज़ है कब नाजायज़ है, तो इसमें कोई हरज नहीं कि अनचाहे चेहरे के बाल वो हटा सकती हैं, तो इसके अंदर इनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना